जब भागे दोस्तों, मैं उमाकांत सेन जेबी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। आज मैं आपके सामने लेकर आया दोस्तों हिंदी पेडागोजी की दूसरी क्लास दोस्तों। इसके पहले हमने क्या देखा था, हिंदी भाषा की आवश्यकता क्या होती है, किन आधारों पर हिंदी की भाषा सीखी जाती है। आज हम देखेंगे कि हिंदी भाषा सीखने की प्रक्रियाएं क्या होती हैं। क्या होती हैं हिंदी भाषा की सीखने की प्रक्रियाएं क्या होती हैं दोस्तों। पढ़ने के पहले मैं आपको एक बात बता दूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो भी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं इसकी पीडीएफ मैंने आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आप इसको डाउनलोड करिएगा लिंक के माध्यम से और अपनी नोटबुक में नोट करिएगा, क्योंकि जो आप अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे उससे बेहतर अच्छा फीडबैक कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। क्लियर है। और जितने लोग चैनल को देख रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आप तक यह नोटिफिकेशन पहुंच सके, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। जितने ज्यादा लोगों को शेयर कर सकें शेयर भी करिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। क्लियर है। अब हम देखेंगे दोस्तों आगे का, हम देखेंगे भाषा सीखने की प्रक्रियाएं क्या होती हैं। आखिर बालक जो भाषा सीखता है, एक छोटा सा बालक जब बड़ा होने तक जो भाषा सीखने की उसकी जो प्रक्रिया होती है वह किस प्रकार की होती है, हम उसके बारे में देखेंगे दोस्तों। क्लियर है। देखिए, एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात अगर देखें कि बालक को ज्ञान प्राप्त करने में बालक को ज्ञान प्राप्त करने में आंख और कान बहुत ही मदद करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, बहुत मदद करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने क्या देखा कि बालक को ज्ञान प्राप्त करने में, मतलब बालक को शिक्षण करने में, बालक को सीखने में, बालक को कुछ भी चीज सीखने में उसके जो आंख होते हैं और जो कान होते हैं, ये दो ज्ञानेंद्रियां उसकी बहुत ही ज्यादा मदद करती हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कोई भी चीज अगर शुरुआत होती है तो यहीं से शुरुआत होती है। इसको भी हम जरा देखेंगे। तो यह प्रश्न आपसे किया जाता है कि बालक को ज्ञान प्राप्त करने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय कौन सी होती हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, आंख और कान। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है दोस्तों। तो आंख और कान जो होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जिनके द्वारा बालक को ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिलती है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे कि बालक शिक्षा को जो सीखता है उसके चरण क्या है, उनकी प्रक्रियाएं क्या हैं। हम इसको डायग्राम के माध्यम से सीखेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं, जैसे ये बालक है, यह क्या है दोस्तों, बालक है। अब यह बालक दोस्तों धीरे धीरे क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। मतलब क्या दोस्तों, इस बालक के अंदर वृद्धि हो रही है। इस बालक का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। इस बालक का शारीरिक विकास हो रहा है। देखिए बालक है, बालक धीरे धीरे क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। बड़े होने के साथ साथ उसके शारीरिक विकास में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। हमने क्या देखा, बालक है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, और क्या हो रहा है दोस्तों, उसके शारीरिक विकास हो रहा है दोस्तों। ठीक है। विकास होने के साथ साथ दोस्तों बालक क्या देख रहा है, बालक अपने आसपास क्या देख रहा है, वस्तुएं देख रहा है। क्या देख रहा है, वस्तुएं देख रहा है, वातावरण देख रहा है, और अपने आसपास का जो दृश्य है वही भी दृश्य कर रहा है। दृश्य मतलब देख रहा है। ठीक है दोस्तों, बालक अपने आसपास की वस्तुओं को देख रहा है, आसपास के वातावरण को देख रहा है, और अपने आसपास का जो दृश्य है, जो नजारा है, उसको भी बालक क्या कर रहा है, देख रहा है दोस्तों। ठीक है। देखने के बाद दोस्तों बालक क्या कर रहा है, जो बालक ने इन चीजों को देखा है, मतलब क्या किया दोस्तों, बालक ने क्या किया, दृश्य बिंब किया। क्या किया दोस्तों, क्या कर रहा है, दृश्य बिंब बना रहा है। ठीक है। क्या बना रहा है, दृश्य का प्रतिबिंब बना रहा है। कहां पर बनाएगा दोस्तों, अपनी मस्तिष्क में बनाएगा। कहां बनाएगा, अपने मस्तिष्क में बनाएगा। अपने मस्तिष्क में उसका दृश्य बिंब बनाता है। क्या बनाता है, मस्तिष्क में उसका दृश्य बिंब बनाता है। मतलब मस्तिष्क में क्या बना रहा है दोस्तों, दृश्य बनाता है।
ठीक है। मस्तिष्क में दृश्य बनाने के बाद, मस्तिष्क में दृश्य बनाने के बाद बालक के आसपास के जो परिवार के लोग होते हैं, परिवार के, समाज के और पड़ोस के जो लोग होते हैं, पड़ोसी, वह क्या करते हैं, उनको अलग अलग नामों से पुकारते हैं। उन्हें क्या करते हैं, उनको अलग अलग नामों से पुकारते हैं। किसके लिए? वातावरण को, वस्तुओं को, वातावरण को, वस्तुओं को और दोस्तों काय को, जो दृश्य, जो नजारे होते हैं। जैसे कोई स्थान को लेकर बात कर सकते हैं, जैसे कोई स्थान है, आपने देखा, जैसे कोई आगरा का ताजमहल है, वही नजारा आपके सामने, आंखों के सामने है, लेकिन जब उसके बारे में बताते कि यह ताजमहल कहलाता है, तो क्या है दोस्तों, वह दृश्य कहलाता है, मतलब एक नजारा कहलाता है। क्लियर है दोस्तों? तो क्या करते हैं समाज के लोग, परिवार के लोग और पड़ोसी लोग, उसको क्या करते हैं, वस्तुओं को, वातावरण को, दृश्य को क्या करते हैं, पुकारते हैं। क्या करते हैं? नाम लेकर, नाम से पुकारते हैं। नाम से क्या करते हैं? पुकारते हैं। जब यह पुकारते हैं तब बालक क्या करता है, इनको सुनता है। क्या करता है? इनको सुनता है। सुनता है मतलब क्या कर रहा है, यहां पर बना रहा है दोस्तों श्रुति बिंब। क्या बना रहा है? श्रुति बिंब बना रहा है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या बना रहा है। अब जब इसने इन बातों को सुना, बातों को सुनने के बाद उसने उसके मस्तिष्क में जो दृश्य बना था, उस मस्तिष्क के दृश्य से क्या किया दोस्तों, इसको उसने क्या किया, मिलाया। सुनकर उसने क्या किया, अपने दृश्य को जोड़ा। उसने, जो बालक ने सुना, उस सुने हुए दृश्य को उसने काय से जोड़ा, मस्तिष्क से जोड़ा। काय से जोड़ा दोस्तों? उसने मस्तिष्क से जोड़ा। जो उसने मस्तिष्क में दृश्य बनाया था, उस दृश्य को उसने काय से जोड़ा, श्रुति बिंब से जोड़ा। काय से जोड़ा? श्रुति बिंब से जोड़ा। जो बालक ने सुना है, जो बालक ने क्या किया दोस्तों, सुना है। और उसके बाद, सुनने के बाद फिर क्या होता है दोस्तों, बालक उस चीज को पहचानने लगता है। धीरे धीरे फिर यह चीज निरंतर होती रहती है और बालक फिर क्या करता है, उसको सुनने, उसको सीखने लगता है, उसको जानने लगता है, उसको पहचानने लगता है दोस्तों। क्लियर है? तो यह होती है दोस्तों एक सीखने की प्रक्रिया। एक बार हम दोबारा इसको फिर देखेंगे कि बालक को ज्ञान प्राप्त करने में आंख और कान बहुत मदद करते हैं। देखिए वही बात यहाँ पर आती है, मैंने क्या कहा था, आंख और कान दोनों बहुत मदद करते हैं। देखिए कि एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊं, वातावरण, जैसे कोई बालक है, छोटा बालक है, अब वो घर में रह रहा है, बालक का जन्म हुआ, बालक 2 माह का हो गया। बालक जब 2 माह का हो जाता है, 2 माह का होने के बाद वह घर के व्यक्तियों को देखता है, तो उन व्यक्तियों की तुलना हम वातावरण से कर सकते हैं। उन व्यक्तियों की तुलना हम वातावरण से कर सकते हैं कि बालक उन व्यक्तियों को देखता है कि घर में कौन कौन से सदस्य हैं। उन सदस्यों को देखने के बाद वह क्या करता है, उन सदस्यों का एक जो बिंब रहता है, उनकी जो शक्ल होती है, उनका जो दृश्य बिंब बनता है जो उसकी आंखों के सामने, वह कहाँ सेट कर लेता है, वह अपने मस्तिष्क में सेट कर लेता है। कहाँ कर लेता है? अपने मस्तिष्क में सेट कर लेता है, अपने दिमाग में सेट कर लेता है। लेकिन मस्तिष्क में सेट करने के बाद जब उसी घर के व्यक्ति, जैसे उस बालक की माता है, उस माता को बार बार बालक देखता है, बार बार माता को देखता है, तो उसका जो माता का जो बिंब होता है वह उसके मस्तिष्क में क्या हो जाता है, सेट हो जाता है, क्योंकि वह रोज उनको देखता है। जब या घर का कोई भी सदस्य जब उनको नाम से पुकारता है या बोलता है कि ये तुम्हारी माँ है, यह तुम्हारी माँ है, या तुम्हारे पापा जी है, या तुम्हारा भाई है, तो उसमें जो सुनता है और उस सुनने के जो बिंब को, उस श्रुति बिंब को वह काय से जोड़ता है, अपने उस दृश्य बिंब से जोड़ता है कि जो मैं देख रहा था उसको यह चीज बोली जाती है। जिन व्यक्ति को मैं देख रहा था वह मेरा भाई है, जिन व्यक्ति को मैं देख रहा था वह मेरे पिताजी हैं। इस चीज को बालक क्या करता है, देखता है। श्रुति बिंब और दृश्य बिंब को क्या करता है, जोड़ लेता है। कहां जोड़ लेता है? अपने मस्तिष्क में जोड़ लेता है। ठीक है दोस्तों, बालक क्या करता है, इस श्रुति बिंब को जो वह परिवार के लोगों के द्वारा बार बार सुन रहा है और अपने दृश्य बिंब को जो उसने अपने मस्तिष्क में सेट करके रखा है, इन दोनों को वह अपने मस्तिष्क में क्या कर लेता है, जोड़ लेता है।
जोड़ने के बाद फिर वह बालक उस कोई भी वस्तु या वातावरण को पहचानने लगता है, धीरे धीरे सीखने लगता है। यह होती है दोस्तों बालक की क्या प्रक्रिया होती है। क्लियर है दोस्तों? इसको एक बार रिवाइज करने के लिए वीडियो को आप रिवाइज करके इसको समझ लीजिएगा, और अगर कोई भी आपको दिक्कत होती है तो कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या पढ़ा कि बालक है, धीरे धीरे बालक के अंदर शारीरिक विकास हो रहा है, वृद्धि हो रही है। वृद्धि होने के साथ साथ बालक अपने आसपास की वस्तुओं को, वातावरण को देखता है, दृश्य को देखता है, नजारे को देखता है। देखने के बाद जो कुछ उसने देखा उसको अपने दिमाग में कैप्चर कर लेता है, उसको अपने दिमाग में सेट करके रख लेता है। जब वह दिमाग में सेट करके रख लेता है, फिर जब वह घर पे उन्हीं चीजों के बारे में, उसी वातावरण के बारे में, उन्हीं वस्तुओं के बारे में, उसी नजारे के बारे में जब वह अपने परिवार के सदस्यों के द्वारा और समाज के लोगों के द्वारा जब उसको सुनता है, क्योंकि जब वो लोग बुलाते हैं, जैसे कोई वस्तु है, जैसे कोई चीज है, कोई वातावरण, मैंने आपको एग्जाम्पल लेके बताया कि उसने नाम लेके बुलाया कि इधर आओ, तो बालक क्या करता है, उस नाम को सुनता है कि इसका नाम यह है। बालक उसको सुनता है कि इसका नाम यह है, और उस नाम को फिर वह कैसे जोड़ता है, उसके बिंब से जोड़ता है, उसकी शक्ल से जोड़ता है, जो उसने अपनी आंखों से देखा है। ठीक है, तो वह फिर पहचानने लगता है कि यह जो नाम है वह इस व्यक्ति का है जिसे मैंने देखा है। तो व्यक्ति क्या करने लगता है, वह सीखने लगता है। बालक क्या करने लगता है, सीखने लगता है। और यहाँ पर दोस्तों यह सबसे बड़ी चीज होती है, इसको नोट करके रख लीजिएगा कि बालक श्रुति बिंब को और दृश्य बिंब को अपने मस्तिष्क में सेट करता है, और मस्तिष्क के द्वारा ही फिर उसको क्या करता है, उसको सीखता है। क्लियर है दोस्तों? तो ये होती है दोस्तों हमारी प्रक्रिया। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों अगली प्रक्रिया कि बालक और वर्णों को कैसे सीखता है। यहाँ पर तो बालक ने, छोटा बालक है, पहचानने लगा कि घर में कौन है, सदस्य कौन है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि बालक भाषा के वर्णों को कहाँ से सीखना प्रारंभ करता है। अभी तो हमने सिर्फ उसको वस्तुओं को देखने में सोचा कि यह वस्तुओं को देख लेता है और पहचानने लगता है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं भाषा सीखने की प्रक्रिया। अब यहाँ से भाषा सीखना प्रारंभ होगा दोस्तों। क्लियर है? इसको रफ करते हैं। देखिए दोस्तों, बालक जब पहला वर्ण सीखता है, बालक जो पहला वर्ण सीखता है वह कौन से वर्ण सीखता है? देखिए, अगला पॉइंट आइएगा। बालक का जो पहला वर्ण होता है, बालक का जो पहला वर्ण होता है, जो पहला वर्ण और जो पहला शब्द होते हैं वह होते हैं क्या? मां, पा, वा, दा, चा। देखिए दोस्तों, बालक क्या करता है, सबसे पहले इन शब्दों को सीखता है। क्या करता है बालक? सबसे पहले इन शब्दों को सीखता है, इन वर्णों को सीखता है। इन वर्णों के आधार पर, इन्हीं वर्णों के आधार पर बालक क्या सीखने लगता है? मामा या माता। यहां पर दोस्तों सीखने लगता है पापा, यहां पर दोस्तों बाबा, यहां पर दोस्तों दादा, यहां पर दोस्तों चाचा। ठीक है दोस्तों, क्या करने लगता है बालक? पहले बालक सीखता है दोस्तों पहला एक वर्ण वाले शब्द। पहला वर्ण बोल सकते हैं उसको, एक वर्ण वाला शब्द। एक वर्ण वाला जो शब्द सीखता है बालक, वह कौन सा सीखता है? मां, पा, वा, दा, चा। लेकिन जब यह शब्द सीख लेता है तो इन्हीं शब्दों के आधार पर वह दूसरा शब्द भी बना लेता है। तो कौन से शब्द बना लेता है वह? दो वर्णों वाले शब्द बना लेता है। कौन से शब्द बना लेता है? दो वर्णों वाले शब्द बना लेता है। देखिए, एक वर्ण, दो वर्ण, सभी में दो दो वर्ण आपको दिख रहे होंगे। तो वह क्या सीख जाता है? मामा सीख जाता है, माता सीख जाता है, पापा सीख जाता है, बाबा, दादा, चाचा। इस प्रकार से वह क्या करने लगता है? शब्दों को सीखने लगता है। लेकिन फिर दोस्तों इन शब्दों को सीखने के बाद, इन शब्दों को सीखने के बाद दोस्तों क्या होता है, बालक जो स्वयं की जो रोदन ध्वनि होती है, बालक की जो स्वयं की रोने की ध्वनि होती है, ठीक है, बालक क्या करता है, जब बच्चा रोता है, जब बच्चा रोता है तो वह अपने रोने की आवाज खुद सुनता है। क्या करता है? अपने रोने की आवाज वह स्वयं के लिए सुनता है। तो फिर वह क्या करता है? स्वयं की रोदन ध्वनि, स्वयं की रोदन ध्वनि और
माता की ध्वनियों को सुनकर, ठीक है दोस्तों। देखिए बालक क्या कर रहा है, बालक स्वयं की रोदन ध्वनि, जो बालक रोता है उस अपने रोने की स्वयं की ध्वनि को सुनता है और बार बार अपनी माता के द्वारा जो शब्द बोले जाते हैं उनको सुनता है। उनको सुनने के बाद फिर बालक कुछ शब्दों को और सीखता है, जैसे कि बालक फिर हूं करना सीख जाता है। हूं मतलब आपने देखा होगा बालक हूं करने लगते हैं। क्यों? वह अपनी रोदन ध्वनि के द्वारा बोल लगते हैं। जब वो बालक रोता है तो उसी के माध्यम से वह सीख जाता है, क्या? हूं बोलने लगता है। ठीक है, इसी के आधार पर फिर बालक हाँ सीख जाता है। क्या सीख जाता है? हाँ बोलना सीख जाता है। वह दोस्तों बा बोलना सीख जाता है, बालक दूधू बोलना सीख जाता है, भू बोलना सीख जाता है, पानी बोलना सीख जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यह शब्द बार बार उसके सामने बोले जाते हैं, उसकी माता के द्वारा बोले जाते हैं। ठीक है, जब कोई बालक अजीब प्रकार से रोता है तो उसके अंदर से भू की आवाज आती है या हूं की आवाज आती है, तो बालक उनको भी सुनता है। उनको सुनने के बाद वह दिमाग में क्या कर लेता है, उन शब्दों को सेट कर लेता है। तो बार बार उन्हीं शब्दों को क्या करता है, दोहराने लगता है। क्या करने लगता है? दोहराने लगता है। और फिर बालक क्या सीख जाता है, जैसे माता है बार बार उसको दूध पिलाने के लिए बोलती है तो क्या बोलता है, वह दूध बोलने लगता है। ठीक है, पानी पीने के लिए बोलते हैं तो पानी बोलने लगता है, हाँ बोलने लगता है, बा बोलने लगता है। क्लियर है दोस्तों? बार बार आप किसी का शब्द का नाम लेंगे, ये आपकी जीजी है, या आपकी दीदी है, या आपकी दीदी है, या आपके मामा है, या आपकी नानी है, तो इस प्रकार से क्या करने लगता है, वह सीखने लगता है। क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग उसकी माता के द्वारा किया जाता है। जैसे कि बार बार उसको बोलते कि देखो देखो ये आपकी नानी है, देखो देखो ये आपकी दीदी है। तो ऐसे शब्दों को बालक बार बार देखता है और देखने के साथ बालक क्या करता है, उनको अपने दिमाग में सेट कर लेता है। तो इस प्रकार क्या होता है, बालक का भाषा का विकास होने लगता है। यहाँ से बालक भाषा सीखना प्रारंभ कर लेता है और धीरे धीरे यही प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। धीरे धीरे यही प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और बालक के अंदर धीरे धीरे क्या होने लगता है, भाषा का विकास होने लगता है। बालक वातावरण के लोगों के बारे में देखता है, समाज के लोगों की भाषा को सीखता है, सुनता है, तो कई प्रकार के शब्दों का उसके अंदर भंडार हो जाता है और बालक क्या करने लगता है, धीरे धीरे भाषा को सीखने लगता है। क्लियर है दोस्तों? तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि बालक स्वयं की रोदन ध्वनि और माता की ध्वनि को सुनकर हूं, हाँ, वाह, दूधू, भू, पानी, जीजी, नानी, दीदी, इस प्रकार से क्या करने लगता है, शब्दों को सीखने लगता है। क्लियर है दोस्तों? तो ये होती है दोस्तों दूसरी कहानी। इसके बाद मैंने बताया ना आपको कि यहाँ पर उसने ध्वनि को सुनी, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, फिर अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वह क्या बनाने लगता है, वह वाक्य बनाने लगता है, वह वाक्य वाले शब्द बोलने लगता है। अब जैसे इच्छा पूर्ति के लिए मैंने आपको बताया, अब बालक को पानी पीना है तो यहाँ से उसने पानी सीख लिया, लेकिन धीरे धीरे बालक क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। अब उसकी इच्छा क्या है कि उसको पानी पीना है, उसको पानी मांगना है, तो उसको तो बोलना पड़ेगा कि मुझे पानी पीना है। तो धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा होता है और धीरे धीरे फिर अपनी इच्छा पूर्ति के लिए फिर वह क्या करता है, वाक्य शब्दों का प्रयोग करने लगता है। फिर वह धीरे धीरे बोलने लगता है कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। तो इस प्रकार से क्या करता है, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वह वाक्य शब्द का प्रयोग करने लगता है दोस्तों। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर कोई भी व्यक्ति घर का है, जैसे कोई लोटा गिलास लेकर आता है, देखिए बालक इतना आसानी से समझ जाता है क्योंकि रोज उसके सामने वही एक्टिविटी हो रही है। जैसे मान के चलो अगर आप कोई लोटा या गिलास लेकर जाते हैं और जैसे ही बालक आपको अपने पास में आते हुए देखता है कि आप अपने हाथ में लोटा या गिलास लेकर आ रहे हैं, तो बालक तुरंत समझ जाता है कि उस गिलास में पानी भरा होगा और बालक उसको देखकर बहुत खुश होने लगता है। लेकिन अगर वह लोटा गिलास अगर आप उसके पास ना ले जाके दूर ले जाएं तो बालक वहीं वहीं क्या हो जाता है, निराश हो जाता है और बालक क्या करने लगता है, रोने लगता है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से बालक के अंदर क्या हो जाती है, भाषा सीखने की प्रक्रिया बढ़ती जाती है। क्लियर है दोस्तों? तो अगर कोई भी आपको दिक्कत होती है तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बस यहाँ पर दोस्तों इस भाषा सीखने की प्रक्रिया का एक लास्ट पॉइंट है जो कि 2 लाइन का है।
इसको याद कर लीजिएगा, सेट कर लीजिएगा कि भाषा सीखने की जो प्रक्रिया होती है, भाषा सीखने की जो प्रक्रिया होती है, जो चरण होते हैं, उसमें दोस्तों दृश्य बिंब, दृश्य बिंब, श्रुति बिंब, श्रुति बिंब, विचार बिंब, विचार बिंब, प्रीति बिंब, प्रीति बिंब। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के जो बिंब होते हैं, जैसे दृश्य बिंब है, श्रुति बिंब है, विचार बिंब है और आपका प्रीति बिंब है, और यहीं पे आपका आ जाएगा दोस्तों भावना बिंब है, भावना बिंब है। तो दोस्तों इन्हीं ये जो भाषा सीखने की जो प्रक्रिया होती है, भाषा सीखने की जो प्रक्रिया होती है, उनके लिए वह प्रक्रिया इन्हीं पर निर्भर होती है। याद रखिएगा दोस्तों, सबसे बड़ी जो हमने पढ़ा इसका पूरा सार है, क्या है दोस्तों, जो भाषा सीखने की जो प्रक्रिया होती है, वह प्रक्रिया इन्हीं पर आधारित होती है, इन्हीं पर निर्भर होती है कि बालक जब देखेगा, बालक जब सुनेगा, बालक जब उस पर विचार करेगा, अपने मस्तिष्क में उसको सेट करेगा, बालक के लिए जब प्रेम व्यवहार मिलता है, प्रीति, जब बालक के लिए किसी के प्रति प्रेम या व्यवहार, प्रेम व्यवहार रहता है, जब किसी से प्रीत लग जाती है उसकी, जैसे बालक छोटा है, आपने देखा होगा कोई अननोन पर्सन अगर आ जाता है, कोई अदर व्यक्ति अगर आपके घर में आता है, तो छोटा बच्चा उनके पास नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि उस बालक का उस व्यक्ति के प्रति लगाव नहीं है, उस व्यक्ति के प्रति उसकी प्रीत नहीं है, इसलिए वह क्या करता है, उस दूसरे व्यक्ति के पास नहीं जाता है, और बल्कि अपने घर के किसी भी सदस्य के साथ वह रह लेता है और वहां पर आसानी से वह खेलता रहता है। तो यह क्या होता है, प्रीति बिंब होता है। और दूसरा क्या होता है दोस्तों, भावना बिंब होता है, वह भावनात्मक जुड़ा होता है। तो हमने क्या देखा दोस्तों, भाषा सीखने की प्रक्रिया। कल हम देखेंगे दोस्तों भाषा सीखने की सामग्री के बारे में, तो बने रहिएगा दोस्तों, हम सभी देखेंगे, पूरी पेडागोजी करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों, यही कल मिलते हैं अगली वीडियो के साथ दोस्तों। जय बाकी।